जय हिंद प्रिय साथियों, विद्यार्थियों। एके लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी कार्यक्रम मंडी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और 11 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य परीक्षाएं आयोजित हो रही है। जैसा कि आज जो पहला पेपर हुआ है, उस पहले पेपर की दोनों शिफ्ट के हमने कुछ छात्रों से प्रश्न पूछे अलग अलग विषयों से संबंधित, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको अपनी जो अगली परीक्षा है उसमें आपको इससे हेल्प मिल सके, आप ये एनालाइज कर पाए कि आखिरकार प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो मैथ से जो मैंने क्वेश्चन सर्च किए, जो निकाले, जो बच्चों से मैंने पूछे, उसमें क्षेत्र नीति से संबंधित कुछ प्रश्न आपके पूछे गए, जिनमें घन घनाभ से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। शंकु या कोण से भी कुछ शिफ्ट में, 2 शिफ्ट हुई आपकी, 2 शिफ्ट में से जो है एक में घन घनाभ से पूछे गए थे, सेकंड में शंकु कोण से प्रश्न पूछे गए थे। अब यदि हम बात करें वृत्त से संबंधित प्रश्न भी हमारे पूछे गए। चाल समय दूरी से भी प्रश्न आपका था, रेलगाड़ी से संबंधित कोई प्रश्न आपका आया था। अब यदि हम बात करें तो औसत से भी, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था। प्रतिशत से भी एक प्रश्न पूछा गया, लाभ व हानि से भी एक प्रश्न आया था। यदि हम मैथ्स की बात करें, यहाँ पर अभी मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवा रहे, हम ओनली बता रहे हैं कि आखिरकार किन टॉपिक से प्रश्न आपके अधिक आए थे। तो आप देखेंगे कि मैथ्स में क्षेत्रफल हो गया, वृत्त हो गया, चाल समय दूरी हो गया, औसत प्रतिशत हो गया, लाभ व हानि हो गए। अब यदि हम बात करें अगले विषय की, नेक्स्ट विषय हमारा आता है इंग्लिश। इंग्लिश में जो प्रश्न आज पूछे गए वो टेंसेस से पूछे गए, लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके टेंस से संबंधित आए थे। अब यदि हम बात करें अगले टॉपिक की, तो इंग्लिश में आर्टिकल से पिछली बार भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे और इस बार भी लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आर्टिकल से देखे गए, जो बहुत आसान थे, लगभग अधिकांश बच्चों ने उनको बना दिया। हम बात करें प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन से हमेशा प्रश्न बनते हैं और इस बार भी फिर से प्रश्न प्रीपोजिशन से पूछे गए हैं। अब यदि हम बात करें वॉइस की, तो वॉइस में भी लगभग 2 से 3 प्रश्न अलग अलग पेपर में वॉइस से संबंधित पूछे गए थे। अब वॉइस में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, वो इंपेरेटिव सेंटेंस से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये आपको देखना है, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं टेंसेस से वो प्रश्न बच्चे कर देते हैं, लेकिन जो प्रश्न लेट से बनते हैं या जो डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वो प्रश्न बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो आप लोगों को ये देखना है कि पैसे में किस तरह से हमें आगे हम बेहतर कर पाए। अब यदि हम बात करें तो मॉडल वर्ब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो खाली स्थान में आए थे। तो इंग्लिश में इस तरह से पेपर आपको देखने को मिला था आज का, और उम्मीद करता हूं कि आगे आपको इसमें काफी हेल्प मिलेगी, आप लोग बेहतर मेहनत करेंगे। अब यदि हम बात करें आगे जीके की बात करें, जीके में काफी प्रश्न हम अब बात करेंगे जीके के बारे में, क्योंकि बच्चों को जीके के प्रश्न काफी याद रहते हैं। इन सब्जेक्ट्स में एक बार का भूल जाते हैं, लेकिन इसमें याद रहता बच्चों को। तो जीके में हमने काफी प्रश्न निकाले, जैसे कि आज जो 2 बजे से 4 बजे वाली शिफ्ट थी, उस शिफ्ट में एक प्रश्न आया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जो है 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, तो इससे संबंधित प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ लिया गया। ठीक, अब हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जो अविभाजित जम्मू कश्मीर था उसके अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे, या आपसे उसके अंतिम राज्यपाल पूछ लिए जाए। ठीक, क्योंकि अब तो उपराज्यपाल है, वहां पे उपराज्यपाल पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके अलावा एक प्रश्न आज यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश की स्थापना वाले भाग से, कि मध्य प्रदेश में भाग ए में कौन शामिल नहीं था। तो जब हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ते हैं तो उसमें टॉपिक हमें देखने को मिलता है, जो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया। अब यदि हम बात करें इसके अलावा, तो राष्ट्रीय लेवल से, मतलब कि राष्ट्रीय लेवल के जीके से भी प्रश्न हमारे बने। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पूछ लिया गया। कहने का मतलब ये है कि आपको जो हमारे भारत में जितने भी दिवस होते हैं, उन दिवसों से संबंधित प्रश्नों को भी याद करना है, यानी कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, विशेष रूप से इस पर ध्यान देना है। ठीक, और अभी खास करके जो पिछले 2-3 महीने अभी निकले और जो भी आने वाले महीने, इनसे संबंधित दिवस को आप ज्यादा अच्छे से पढ़ें। अब यदि हम बात करें, प्रणब मुखर्जी से संबंधित पुस्तक पूछी गई हमारी परीक्षा में। ठीक, अब प्रणब, जैसा कि आप जानते हो, प्रणब मुखर्जी का अभी कोरोना काल में ही निधन हुआ, और कोरोना की वजह से निधन हुआ ऐसा बताया जा रहा है। तो प्रणब मुखर्जी से संबंधित प्रश्न आपके और भी पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है कि प्रणब मुखर्जी से ना पूछते हुए वो अन्य राष्ट्रपति से प्रश्न पूछ ले। अब यदि हम बात करें आगे, तो मध्य प्रदेश में इंदौर से लालबाग पैलेस का प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक, जो कि उसने पूछा था कि किस नदी के किनारे है। तो इंदौर से तो वैसे भी क्वेश्चन आपके लगभग हर एक परीक्षा में बनते ही हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं
उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब यदि हम बात करें आगे 2020 का गेम चेंजर ऑफ द प्लेयर, कहने का मतलब है जो अभी आईपीएल हुआ अभी हाल ही में, उस आईपीएल में कौन से खिलाड़ी ने को गेम चेंजर ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया? आप सभी जानते हैं केएल राहुल, ठीक है ना। तो आईपीएल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना के बाद पहली ट्रॉफी आईपीएल आयोजित की गई थी, जो कि दुबई में आयोजित की गई थी। तो हो सकता है कि इसका पहला मैच, आखिरी मैच या ऑरेंज कैप, इस तरह के प्रश्न आपके पूछ लिए जाएंगे। अब यदि हम बात करें द गेम से भी आपका एक प्रश्न आपका आ रहा है, खेल से भी, खेल के अवार्ड भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अब यदि हम बात करें तो चावल आंदोलन 1947 में हुआ था मध्य प्रदेश के रीवा में, और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक, जैसा कि रीवा जो है, ठीक, वहां पर ही बताया गया है, ठीक ना, और खरगोन में बताया गया है। कहता हूं जैसे कि चावल जो आंदोलन है आपका वो रीवा में हुआ, लेकिन चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो हमारा बड़वानी में है, ठीक, रीवा में नहीं है। मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता पूछ लिए गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो सरकारी वकील होता है, सरकार का वकील होता है, महाधिवक्ता होता है। तो एम अधिकारी के बारे में पूछ लिया गया जो पहले थे। तो कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश से जो हमारे अधिकारी है, नियुक्तियां है, वो भी पूछी जा रही है, आगे आपको ये देखने को मिलेगी। अब मोहम्मद गौस का मकबरा पूछ लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, जो कि ससुराल मकबरा माना जाता है। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी हमारे पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब आप एमपी जीके पढ़े तो एमपी जीके में जो एमपी जी का विविध है, उस विविध में जहां-जहां भी मकबरे हैं, समाधियां है, स्मारक है, उनको आप जरूर पढ़ें। अब यदि हम बात करें आगे तो देखिए सतना के मेयर का नाम पूछ लिया। आप बताएं भाई, उसे मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, ठीक। अब 16 नगर निगम में अलग अलग अधिकारी होते हैं, लेकिन उसने क्यों अभी मेयर का नाम पूछा? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए उसने जो नगर निगम बाद में बने उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया। फिर उसने पूछा जल महोत्सव के बारे में, ठीक है, करंट का विषय एमपी से आ गया। फिर एरन अभिलेख जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सागर जिले के अंदर, इससे पूछ लिया सागर जिले के बारे में। इसका तो लगभग मतलब प्रत्येक इवन एमपी मतलब नहीं है, एमपी के अलावा एसएससी के एग्जाम में भी कई बार ये प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। फिर उसने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी का पूछ लिया। अब यदि हम बात करें सांची स्तूप से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला था, जैसे कि बच्चों ने बताया हमें। एक गरुड़ स्तंभ जो है आपका विदिशा का, उससे पूछ लिया गया, जहां से भागवत धर्म के साक्ष्य मिले थे इतिहास के अंदर। रामनाथ कोविंद का एक प्रश्न आया था कि रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो कहने का मतलब राष्ट्रपति से संबंधित आज ही की परीक्षा में 2 प्रश्न पूछ लिए गए, एक प्रणब मुखर्जी का, एक रामनाथ कोविंद जी का। अब यदि हम आगे हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न पूछ लिया गया। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में कौन सी योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ जी के द्वारा, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार बीच में रही है, तो ये श्योर है कि कमलनाथ जी ने जितने भी समय शासन किया उनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि शिवराज सिंह चौहान से संबंधित ही प्रश्न आएंगे, कमलनाथ जी के प्रश्न भी आ सकते हैं उनकी सरकार के। अब यदि हम आगे बात करें तो खुशहाल शहरों की सूची के बारे में पूछ लिया गया। फिर गरुड़ स्तंभ में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश से मतलब ओवरऑल जीके से इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिले। अब यदि इसका एनालिसिस करें तो जीके में मोस्टली जो क्वेश्चन है हमारे या तो पर्यटन डिपार्टमेंट से पूछे, पर्यटन से पूछे, या अगर हम बात करें तो मकबरे स्मारक स्थान से पूछे, ठीक, या नदियों से पूछे आपके, या कुछ आंदोलन से पूछे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी साथ में पूछे जा रहे हैं। ये आपको देखना है, इनको देखकर आपको स्टडी करना है। अब विज्ञान के प्रश्न, चूंकि विज्ञान के प्रश्न बच्चों को याद नहीं रह पाते हैं, तो मुझे जहां तक कुछ जानकारी मिली उसमें बताया गया कि मानव रोग से संबंधित कुछ प्रश्न देखने को मिले थे। इसके अलावा जैसे एक प्रश्न किसी छात्र ने बताया था कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, या प्रदूषक गैसों में आती है नहीं आती, इस तरह का कुछ प्रश्न उससे पूछा गया था। प्रकाश से संबंधित प्रश्न आपके लेंस के कुछ सवाल आए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे जो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि हम आगे बात करें तो मानव विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है ज्यादा देखने को मिले, वनस्पति विज्ञान के प्रश्न बहुत कम देखने को मिले थे। और
साइंस में पूरे में जो बच्चों ने मुझे बताया उन्होंने कहा कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें बायोलॉजी वाले पोर्शन से लग रहे थे। इसका मतलब ये जीव विज्ञान के प्रश्न आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री के प्रश्न जो है आपके 1 या 2 प्रश्न देखने को मिले थे। अब बात करें कि हम हिंदी विषय की, तो हिंदी विषय में बहुत आसान पेपर आ रहा है। आप सभी 20 में से 18-19 नंबर कैसे भी लेके आ सकते हैं यदि आप अभी भी लूसेंट के ओनली जो क्वेश्चन सेट पेपर है उन्हीं को आप लगा लें जो चैप्टर के पीछे दे रखे हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द पूछे गए, बहुत सिंपल पूछे गए थे। रस से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए, जैसे संचारी भाव की संख्या पूछ ली थी, व्याभिचारी जो भाव है आपका वो कौन सा होता है, अलंकार रूपक अलंकार का एक प्रश्न आपको देखने को मिला था, विलोम शब्द के प्रश्न आपको देखने को मिले थे, संधि और समास से भी प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो यदि हम इस पूरे पेपर का एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो हम ये पाएंगे कि पेपर कोई ज्यादा टफ नहीं आया है। बस प्रॉब्लम जो छात्रों को हुई है, जो सुनने में आया, उनको एक तो विज्ञान में प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं, और कहीं इंग्लिश के अंदर कुछ टॉपिक्स के अंदर बच्चों को दिक्कत हुई है। मैथ्स में बहुत आसान बना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्योंकि वो एडवांस मैथ से आ गए थे, इस कारण से कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ पाए थे वो नहीं कर पाए। फिर भी जो है देखा जाए तो और पेपर अच्छा बन रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर भी बहुत बढ़िया रहेगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अगला पेपर जब भी होगा उस पेपर के बाद एक बार फिर से हम इसी तरह से पूरे पेपर का विश्लेषण लेकर आपके सामने आएंगे और प्रयास करेंगे कि इससे और भी बेहतर से बेहतर आपको जानकारी दे पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।